दोस्तों, इंसोम्निया मतलब स्लीपलेसनेस या नींद का न आना, ये एक गंभीर समस्या है और अभी के टाइम पे ये काफ़ी कॉमन हो गया है और बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको भी रात में नींद ठीक से नहीं आती है, आप सो नहीं पाते हो, आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है और आप इसे अभी तक नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि इससे आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे बहुत ही बुरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसका आपको अंदाजा तक नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दानिश अहमद और मैं हूँ एक मेडिकल स्कॉलर। और चलिए समझते हैं आज सब कुछ स्लीप एंड स्लीपलेसनेस के बारे में। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा कि स्लीप हमें क्यों जरूरी है, एक अच्छी नींद हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है। देखो, स्लीपिंग एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें क्या होता है कि बॉडी कंप्लीट रेस्ट पे आती है और उस टाइम पे बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं, लाइक रिपेयर एंड रीजनरेशन से रिलेटेड जितनी भी मैकेनिज्म्स हमारे बॉडी में होते हैं, हीलिंग प्रोसेसेस, ये सारे हमारे सोने के दौरान होती है। जब हम रात को सो जाते हैं तो ये हमारे बॉडी में हीलिंग प्रोसेसेस होती रहती है। तो इसलिए हमें एक बेटर स्लीप की जरूरत होती है ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहे और हमारी हीलिंग एंड रिपेयर वाली प्रोसेसेस जो है वो सारी हमारी बॉडी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े और हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मिले, हमें किसी भी पैथोजन या वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी रेसिस्ट कर पाए। तो इसलिए स्लीप का होना बहुत जरूरी है। ये हमारे मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, अच्छी तरह से सो नहीं पाते हैं, तो समझो कि आप अपना मेंटल आउटपुट और फिजिकल आउटपुट काफ़ी लो देखोगे और ऑब्जर्व करोगे तो आपका ये मेंटल और फिजिकल आउटपुट काफ़ी लो दिखेगा। तो इसलिए एटलीस्ट 6 आवर आपको नींद डेली बेसिस पे लेना चाहिए। और वो भी ये नहीं कि आप दिन में 6 घंटे सो रहे हो और रात में सो ही नहीं रहे हो, तो ये एक हेल्दी स्लीपिंग नहीं हुआ और ये इससे आपको कोई कुछ खास बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि जो प्रोसेसेस रात में 10-11 से लेकर के और सुबह के 5 तक जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चलते हैं हमारे हीलिंग एंड रिपेयर से रिलेटेड, तो वो प्रोसेस सिर्फ उसी टाइम पे आपकी बॉडी जब रेस्ट मोड में रहेगी और स्लीप मोड में रहेगी तभी वो प्रोसेसेस हो पाएगा। उसके बदले आप अगर दिन को उसके दोगुना भी अगर सो रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो ये होती है स्लीप की एक्चुअल इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं इंसोम्निया किसे कहते हैं। इंसोम्निया उसे कहते हैं कि जब हम रात को सो नहीं पाते हैं, हमें नींद नहीं आती है। ऐसा नहीं, एक ऐसी भी कंडीशन हमारे पास आती है कि कभी कभार कुछ टेंशन या कुछ मिसहैपनिंग हो गया हमारे साथ, या हमारे फैमिली में कोई झगड़ा लफड़ा, किसी तरह का कोई मतलब ट्रॉमेटिक इवेंट हो गया जिसकी वजह से हमारा माइंड टेंशन में है, तो उसके वजह से 1 दिन 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम हमें नींद नहीं आई। तो जब वो टेंशन खत्म हो गया फिर हमें वापस नींद आने लगी, तो इस कंडीशन को हम इंसोम्निया नहीं बोलते। ये वापस से नॉर्मल हो जाता है और इसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की जरूरत हमें तब हो जाती है जब अगर हमें पिछले 3 महीनों से वीक में 3 बार 4 बार या उससे ज्यादा बार, या मुझे डेली ही ऐसा हो रहा है कि मैं डेली सोने जा रहा हूँ और 1 घंटे 1.5 घंटे या आधे घंटे या उससे ज्यादा तक ट्राई करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है। और ये प्रॉब्लम हमें वीक में 3 बार या उससे ज़्यादा बार हो रही है और इसकी ड्यूरेशन लगभग 3 मंथ या उससे ज़्यादा, पिछले 3 महीनों से ये प्रॉब्लम अगर हो रही है तो इस कैटेगरी को क्रोनिक इंसोम्निया कहा जाता है और ये एक सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। तो ऐसे कंडीशन में जरूरी हो जाता है कि हमें एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके हम अपने हेल्थ रिगार्डिंग इस कंसर्न को सोल्व करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंसोम्निया ये कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो इंसोम्निया होता है उसे कहते हैं ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया। मतलब कि आप सोने के लिए जा रहे हो, बेड पे जब आप गए सोने, आप ट्राई कर रहे हो बट बहुत देर तक आपको नींद नहीं आ रही है। आप सोने का फुल ट्राई कर रहे हो लेकिन काफी देर तक आपको नींद आ ही नहीं रही है। और दूसरी टाइप जो होती है उसे कहते हैं स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। ये स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया ऐसा होता है कि रात में आप सो तो जाते हो लेकिन बीच बीच में रात में कई बार आपकी नींद खुल जाती है और फिर सोने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपका नींद कंप्लीट नहीं हो पाता। तीसरा जो टाइप है वो अर्ली मॉर्निंग अवेकिंग इंसोम्निया। मतलब कि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आप
सुबह में बहुत ज़्यादा भोर में आप उठ जाते हो, लाइक 3 बजे 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है और उसके बाद से आप सोने का कितना भी ट्राई करते हो फिर आपको नींद नहीं आती है। तो इस तरह से भी आपका नींद कंप्लीट नहीं हो पाता है। और ये तीनों जो टाइप हैं इंसोम्निया के, इसमें आपको किसी न किसी तरह से आपका नींद हैम्पर हो रहा है, जिसके वजह से आपका नींद कंप्लीट स्लीप आवर जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सुबह को या पूरे दिन को ही आप टायर्डनेस महसूस करोगे, फटीग महसूस करोगे, आपका मेंटल आउटपुट, फिजिकल आउटपुट सब डाउन हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो सबसे कॉमन है वो ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया है, यानी कि जब हम सोने जाते हैं तो रात को जब हम सोने का ट्राई करते हैं बेड पे तो काफ़ी देर हो जाता है, लेकिन हमें नींद आती ही नहीं है। नींद आती भी है तो एकदम लास्ट मोमेंट में जब सुबह होने वाला रहता है तो उस टाइम पे जाकर नींद आती है। तो यही टाइप जो है वो सबसे कॉमन है। और इसका रीज़न क्या है? सभी सारी जो इंसोम्नियाज हैं इसके रीज़न क्या होते हैं? तो हर तरफ से आप देखोगे, जब रीज़न स्टडी करोगे तो हर तरफ से आप देखोगे कि बात एक ही पॉइंट पे आकर कन्वर्ज हो रही है, और वो ये है कि डिस्टर्बेंस ऑफ सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम एक ऐसी साइकिल होती है हमारे बॉडी में कि ये एक टाइप की अलार्म क्लॉक है जो हमें नॉक करती रहती है कि आपको इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे जगना है, इस टाइम पे आप खाना खाओगे, इस टाइम पे पियोगे। तो ये आपको बॉडी आपको नॉक करती रहती है। जैसे देखोगे आपकी जिसकी आदत अच्छी बनी हुई रहती है वो डेली 10 बजे 11 बजे सो जाता है और सुबह में उसको ऑटोमेटिकली विदाउट किसी अलार्म क्लॉक के उसको ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। तो इसे ही बोलते हैं सर्काडियन रिदम, कि बॉडी हमें अलार्म करती रहती है कि अभी आपका ये करने का टाइम हो गया है, वो सिग्नल देते रहती है। तो इसे को सर्काडियन रिदम कहते हैं। और ये रिदम जब हमारी डिस्टर्ब हो जाती है उसी की वजह से ये इंसोम्निया डेवलप होता है। तो अब हमें ये जानना पड़ेगा कि ये सर्काडियन रिदम हमारी डिस्टर्ब कैसे होती है। तो सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब होने का जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है कि जो लोग नाइट शिफ्ट में वर्क करते हैं या शिफ्ट में वर्क करते हैं, कभी डे टाइम में उनकी ड्यूटी होती है, कभी नाइट में ड्यूटी होती है, या कोई स्टूडेंट्स जो हो गए वो लोग काफ़ी ओवर नाइट तक जाग करके पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये एक तो मजबूरी भी होती है करना, और दूसरा अगर ये शौक से कर रहा है तो ये गलत बात है, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका सर्काडियन रिदम ये डिस्टर्ब हो जाता है और उसके वजह से फिर आपको इंसोम्निया डेवलप हो जाती है और नींद ना आने की समस्या क्रिएट होने लगती है। इसके अलावा आजकल देखोगे तो हमारे यूथ और हमारी न्यू जनरेशन्स रात भर फोन पे लगी रहती है, वीडियो देखते रहती है, बिना किसी मतलब का, कोई काम नहीं है, फिर भी रात तक जगे हुए हैं, देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, सो नहीं रहे हैं टाइम से। तो ये ओवरनाइट जागने से, फ़ोन चलाने से, ओवर स्क्रीन टाइम से ये सब हमारे सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब करते हैं और उसकी वजह से हमें ये नींद ना आने की समस्या डेवलप होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका जो बहुत मूडी टाइप के होते हैं और छोटी छोटी बातों को ये स्ट्रेस बना देते हैं, जिससे माइंड में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। खास करके सोने टाइम उन ही बातों को रिकॉल करने की वजह से उनको रात भर नींद नहीं आती है, और ये चीज़ भी आपके सर्काडियन रिदम को बैडली इफेक्ट करती है। तो बेटर ये है कि इस चीज़ को भी आप अवॉइड करें, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप अपने माइंड को ना लाएं, तो इससे आपकी स्लीप में बेटरमेंट होगी। इसके अलावा हैवी डिनर बिफोर द स्लीप, ये आपके सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठूस कर खा रहे हैं तो ये भी आपके सर्काडियन रिदम को डिस्टर्ब करेगी और स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अगर कोई काम नहीं है तो वो पूरा डे सोते रहते हैं, और बहुत ज़्यादा देर दिन में सोने की वजह से नींद तो उसी टाइम कंप्लीट हो जाती है, तो उसकी वजह से रात में फिर नींद नहीं आती है और ये भी सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए अगर आप ये प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को अवॉइड करें और शेड्यूल बनाएं, जिससे कि आप अपने सारे 24 आवर वर्क्स को उसी टाइम पे प्रॉपरली एक रिदमिक वे में करें, जिससे कि आपका सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब ना हो और स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक क्रोनिक इंसोम्निया से अगर आप सफ़र कर रहे हैं और अगर इसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, नज़रअंदाज करते चल रहे हैं, तो क्या होता है कि इसके आड़ में आप कई और सारी सीवियर प्रॉब्लम्स को खुला न्योता दे रहे हो, आप समझ लो, लाइक हाइपरटेंशन जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हैं, या आपकी ओबेसिटी, मोटापा, या डिफरेंट टाइप की हार्ट डिजीजेस जो होती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ जो चीनी रोग जिसे आप कहते हैं, वो भी
हो सकती है अगर ये आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही है, स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से ये सब चीज़ें डेवलप हो सकती है। उसके अलावा आपकी ये हेयर वीकनिंग, आपके बाल टूटने लगेंगे, आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे और जनरेट हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में आपको इस पे ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर के साथ जितना जल्दी हो सके ऐसे प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ में कभी ना कभी किसी को भी हो सकती है और बहुत कॉमनली जो हमारी आज की लाइफ स्टाइल है इसके कारण बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि ये चीज़ हमको, आपको या किसी भी आदमी को ये बहुत कॉमनली, बहुत आराम से हो सकती है। इस समय हम क्या करने लगते हैं कि इसे नज़रअंदाज करके और बजाय इसके प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने के हम क्या करने लगते हैं कि जस्ट एडजस्ट करना सीख जाते हैं, चलने दो, जैसा है वैसा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, इसके प्रॉपर सॉल्यूशंस ढूंढने हैं और उसको फॉलो अप करना है जिससे कि ये प्रॉब्लम हमें हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो चलो अब मैं बात करता हूँ कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो बात किया जाए अगर इंसोम्निया के ट्रीटमेंट, क्योर या सॉल्यूशन के बारे में, तो दो टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो है आपकी ड्रग थेरेपी, मतलब मेडिसिन से आपका इलाज करना, और दूसरा है बिहेवियरल चेंजेस, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके आपकी आदतों में सुधार ला करके भी इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि ड्रग थेरेपी या मेडिसिन या नींद की गोलियां, इस पे मैं फोकस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये एडिक्टिव होती है, बॉडी को इसकी एडिक्शन हो जाती है और लत लग जाती है, जो क्या करती है कि आपके बॉडी में ये इसकी नीड होने लगती है। जब तक आप इस पिल्स को, टैबलेट को डेली नहीं लोगे तो फिर आप सो ही नहीं पाओगे, बॉडी आपका एडिक्टिव हो जाएगा इस चीज़ के लिए। सो इसलिए मैं ये आप भी अवॉइड करें कि ये ड्रग वाली जो पिल्स हैं वो ना लें। बेटर है आप अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके ही आप नेचुरली अगर उस चीज़ को रीजनरेट कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है मेडिसिन लेने की। तो वही बात है। इसलिए और आजकल डॉक्टर इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉर्ट आउट करने के लिए भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, पिल्स दे देते हैं, हालांकि ये चीज़ अवॉइड करना चाहिए। काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन आ जाने के बाद ही इस कंडीशन में मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। जब सारी अदर थेरेपीज फेल हो जाती हैं तो उस कंडीशन में ही पिल्स लेने की कोशिश है। हालांकि एक ऐसी मेडिसिन है जो एडिक्टिव नहीं है और उससे बॉडी को एडिक्शन नहीं होती है, या आप यूँ कह लें कि उसकी लत नहीं लगती है, और ये काफ़ी सेफ है अदर ड्रग्स के मुकाबले। ये एक नशा टाइप का मेडिसिन नहीं है, वो एक मेलाटोनिन थेरेपी है। इसकी बात मैं अगली वीडियोस में करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेलाटोनिन पिल्स काम करती है और ये हमारे ये स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकती है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात इसमें यह है कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप अपने सोने का या और भी सारे काम का एक फिक्स शेड्यूल रखें। आप अपने बॉडी को ऐसे एडजस्ट करें कि खुद ब खुद बॉडी आपको नॉक करने लगे कि ये आपका सोने का टाइम है। आप अगर आज 10 बजे सोते हैं तो कल भी 10 बजे आप बेड पे चले जाएं। हर हाल में बेटर ट्राई करें कि 10 बजे तक आप अपना सारा काम एंड करके आप बेड पे चले जाओ। डेली यही काम फॉलो करो, 21 डेज तक एटलीस्ट फॉलो करोगे तो बॉडी आपका इस चीज के लिए हैबिचुअल हो जाएगी और फिर आपको ऑटोमेटिक उस टाइम पे नींद आने लगेगा और सुबह में आप जितने बजे उठते हो उतना बजे ऑटोमेटिक वो आपका नींद खुलने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं सर्काडियन रिदम बैलेंस, यानी कि आपका सर्काडियन रिदम आपका बैलेंस है। ओवरनाइट जागने की कोई जरूरत नहीं है, काफी देर तक लेट नाइट मोबाइल चलाना, ये सब आदतें आप पूरी तरह से अवॉइड करें। अच्छा, अगली बात यह है कि नो स्टिमुलेंट ड्रिंक्स बिफोर द स्लीप, यानी कि चाय, कॉफी या इस टाइप की स्टिमुलेंट ड्रग जो होती है जो हमें एनर्जाइज करती है, इस टाइप की ड्रिंक्स को आप अवॉइड करें। एटलीस्ट सोने से, ये सब चीजें आप सोने से 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आप कर सकते हैं, लेकिन सोने से जस्ट पहले ये सब चीजें अगर आप लेते हैं, टी, कॉफी, इस टाइप की ड्रिंक्स, तो ये आपके नींद को हैम्पर करती है क्योंकि ये आपको अवेकनिंग में एनर्जेटिक रखती है और अवेकनिंग में हेल्प करती है। सो इन सब चीजों को अवॉइड करें। अगली बात यह है कि कीप योर रूम डार्क और विथ डीम लाइट व्हाइल स्लीपिंग, क्योंकि अंधकार में, डार्कनेस में हमारा ब्रेन एक न्यूरोकेमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन,
और ये मेलाटोनिन ही है जो हमें स्लीप में मदद करता है, सोने में। यही हार्मोन हमारे नींद लगाने में मदद करता है। तो इसलिए उसके लिए डार्कनेस चाहिए, और डार्कनेस में ये न्यूरोकेमिकल बेटर रिलीज हो पाता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा ये मेलाटोनिन रिलीज करेगा हमारा ब्रेन, हमें नींद उतनी गहरी और अच्छी आएगी। तो इसलिए सोते टाइम आप अपने कमरे की लाइट्स ऑफ रखें या डिम लाइट रखें तो बेटर स्लीप हो पाएगी। नेक्स्ट है नो एक्सरसाइज और हेवी वर्क बिफोर स्लीपिंग। तो वही कोई फिजिकल एक्टिविटी या हैवी वर्क आप सोने से पहले ना करें। तो उसके अलावा डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक डिनर आपका लाइट होना चाहिए और कम एक सफिशिएंट मात्रा में खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर खाने से भी हमारे ये सोने में डिस्टर्बेंस होता है और हमें नींद नहीं आती। उसके अलावा कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। अगर आप भूखे पेट भी सोते हैं तभी भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये भूख आपके अंदर अगर रहेगी तो वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते रहेगी कुछ खाने के लिए, और उस वजह से आपका नींद कभी भी नहीं आ पाएगा नाइट में, और उस वजह से आपको फिर रात भर नींद नहीं आएगी। इसीलिए एक बैलेंस्ड वे में खा करके और एटलीस्ट 1 आवर बिफोर स्लीप आप अपना खाना पीना ये सब कर लें। ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेनेंस भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जो लोग ये एसी, कूलर या रूम हीटर या कोई भी टेम्परेचर मेंटेन करने वाली ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, तो वो लोग इंश्योर करें कि आप जितना टेम्परेचर का यूज करते हो, जितने टेम्परेचर पे आप कंफर्टेबल हो, आप हमेशा उसी टेम्परेचर पे रखने की कोशिश करें। जैसे मान लो कि आज आप 20 डिग्री पे सो रहे हो, तो आप मेंटेन करो कि वो हमेशा 20 डिग्री पे ही रखो, या उससे कम कर दोगे तो फिर आपको ठंडी महसूस होने लगेगा और फिर आपको वो नींद डिस्टर्ब होगी। उसके अलावा अगर उससे ज़्यादा भी कर देंगे तो फिर गर्मी लगेगी या फिर वही डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन करें, जो एसी और या कूलर या हीटर जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं उसके लिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि सोने जब भी आप जाओ तो आप कोशिश करो कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट करवट पे आप सोओगे तो बेटर नींद आएगी इन कंपैरिजन टू राइट साइड। ये क्या है कि एक रिसेंट रिसर्च हुआ है अभी, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, जब सारी पॉपुलेशन की सर्वे की गई तो ये पाया गया कि राइट साइड में सोने में हमें नींद अच्छी नहीं होती है, लेफ्ट साइड में बेटर नींद आती है। और बीच बीच में नींद खुलने की समस्या ये लेफ्ट साइड में नहीं होती, ज़्यादा राइट साइड में ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आप ट्राई करें कि लेफ्ट पे ज़्यादा सोने की कोशिश करें। अगली बात यह है कि सोने के टाइम आप अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखें, कोई भी इधर उधर की बातें ना सोचें, ओवर थिंकिंग ना करें, स्ट्रेस क्रिएट ना करें, नहीं तो फिर आपका एड्रेनलिन रश फिर क्रिएट होने लगेगा बॉडी में, एंड देन वो आपको सोने नहीं देगा। तो ये है कि माइंड को एकदम रिलैक्स रखें, और जो भी आप अपने रिलीजन से बिलोंग करते हैं उस रिलीजन के आप अपने कुछ पढ़ लें, पढ़कर सोएं तो बेटर स्लीप आएगी। आपके रिलीजियस जो भी हैं, दुआएं हो गई या आपके अदर रिलीजन्स में जो भी चीज़ें हैं वो अपना पढ़ करके सोओगे तो बेटर नींद आएगी। इससे आपका तन मन मस्तिष्क सब रिलैक्स हो जाता है और फिर आपको बेटर नींद आती है। ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल है और आपके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि आप अपने डाइट में कंज्यूम करते हो तो वो स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम को दूर करती है और ये आपको एक अच्छी नींद लाने में मदद करती है। जैसे कि ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड जो होता है वो क्रिएट करता है एक केमिकल हमारे बॉडी में जिससे हमें स्लीप आती है, अच्छी स्लीप आती है। तो ये ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड बहुत इसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए। तो इससे क्या है कि ये आप अपनी मिल्क के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क में ये एक अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। तो बेटर ये है कि आप सोने से पहले एक ग्लास मिल्क अगर हल्दी के साथ आप अगर पी पाते हैं तो बहुत बेटर रहेगा, और नहीं अगर पी पाते हैं तो ऐसे ही एक फैट फ्री 1 ग्लास ऑफ मिल्क आप सोने से पहले आधे घंटे पहले अगर पी लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी हेल्प करती है स्लीप में। उसके अलावा कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन ये भी हमारे स्लीप में एक बेटर रोल प्ले करते हैं। तो ये जिस भी सोर्स से आप इसको कंज्यूम कर पाते हैं उसे आप कंज्यूम करें तो आपका ये एक बेटर स्लीप प्रोड्यूस करेगी।
और लास्टली एक है मेलाटोनिन थेरेपी, जो मेलाटोनिन की एक टैबलेट आती है, ओवर द काउंटर ड्रग होती है, ये कहीं भी इस पे मिल जाती है लोकल मेडिकल स्टोर पे। तो इस पिल का यूज़ भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये एक सेफर मेडिसिन होती है और इसकी लत नहीं लगती, और ये हमें सोने में मदद करती है। ये कोई नशीली टाइप की ड्रग नहीं होती, ये सिर्फ हमारे ब्रेन से जो न्यूरोकेमिकल मेलाटोनिन रिलीज होते हैं उसको ये रिलीज करवाने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से हमें स्लीप इंड्यूस हो पाता है। तो यही सारी सॉल्यूशंस थी। इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम है तो अब मैं आपको एक स्पेशल टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि जो लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उनको रात भर नींद नहीं आ रही है, तो उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए कि अगले दिन से उनका एक अच्छे तरह से नींद आना स्टार्ट हो। तो बस आप ये इंश्योर करो कि सुबह में आपको जल्दी उठना है। भले ही आपका पूरी रात नींद ना हो, या आप पूरी रात सोए हो, या नींद हुआ ही नहीं 1 घंटे 2 घंटे या बिल्कुल भी नहीं हो, फिर भी आप इंश्योर करें कि मुझे 4 से 5 बजे के बीच में सुबह में उठना है। और अगले दिन सुबह में आप क्या करो कि 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाओ, और उस दिन को आप पूरे दिन भर में कभी भी थोड़ा भी नहीं सोना। अगर आप दिन में सो लेते हो तो रात का जो नींद बाकी था वो फिर मेंटेन हो जाएगा, और मेंटेन जब हो जाएगा तो फिर रात को आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए अगर रात भर के आप अगर जागे हो तो सुबह में 4-5 बजे आप जग जाओ और दिन भर नहीं सो। फिर देखना कि जब रात को आप सोने जाओगे तो उस दिन आप अगर फोन नहीं यूज कर रहे हो, ऑनेस्टली अगर आप सोने का ट्राई कर रहे हो, तो विद इन 10 मिनट आपको नींद आ जाएगी। आप जब सो जाओगे तो क्या होगा कि आप पूरी रात इतने अच्छे से सोओगे कि सीधे आपको कल सुबह जाके नींद खुलेगी। और अगले दिन भी आप ट्राई करो कि 4-5 बजे के बीच में ही जग जाना है आपको। आप जग जाए, उसके बाद से आप लाइट एक्सरसाइज वगैरह करें, जो भी एक्टिविटी आप अपना है वो करें, और आपकी नींद पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगी, आप भी फ्रेश हो जाओगे। तो इस तरह से आप डेली इसी शेड्यूल को फॉलो करो। डेली इस शेड्यूल को लगभग 21 डेज तक फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आपका नींद रिसेट हो जाएगा, और फिर आपको कोई पिल्स या कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाते आप अपना सर्काडियन रिदम को अगर डिस्टर्ब नहीं करते हो, ये रूटीन को आप फॉलो करते चलते हो, आप डेली नाइट में टाइमली सो जा रहे हो और सुबह में उठ रहे हो, सुबह में एटलीस्ट 5-6 बजे तक भी उठ जा रहे हो, दिन को हैवी स्लीप नहीं ले रहे हो, तो फिर समझो कि ये आपको प्रॉब्लम फिर दोबारा कभी नहीं होगी। आप ओवरनाइट जग के ये फिर रिदम को आप अगर गड़बड़ कर दोगे बीच में, तो फिर से वो प्रॉब्लम आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो भी बातें मैंने बताई, इसको आप अगर अच्छे से ऑनेस्टली अगर 21 डेज तक फॉलो करते हो, और जो चीज़ें मैंने अवॉइड करने के लिए बताया उन चीज़ों को अवॉइड करते हो, और जो चीज़ें मैंने बताया फॉलो करने के लिए उसको फॉलो करते हो, तो एटलीस्ट आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही सून खत्म हो जाएगी। अगली वीडियोस में मैं बात करूंगा कि जिन लोगों को इस थेरेपी से कुछ बेनिफिट नहीं होता, तो मैं कुछ ड्रग्स आती हैं जो थोड़ी सी सेफर होती हैं कंपेरेटिवली। हालांकि एलोपैथी में कोई भी मेडिसिन 100% सेफर नहीं होती, कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट सारे मेडिसिन का होता ही है। तो वही है कि पिल्स से बचने की कोशिश करें। फिर भी मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा कि क्या क्या पिल्स और क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं इस स्लीपलेसनेस की। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। आप अपना खास ख्याल रखें, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।